मैं दीपक कुमार, आप लोग सभी को आपके खूबसूरत से चैनल ग्रो विद दीप में स्वागत है। और आज क्लास 10th के मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, लगभग 40 के आसपास 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो आज डिस्कस करूंगा। आपके सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सबको आगामी एग्जाम के लिए हेल्प मिले। आइए तो शुरू करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है द्विघात समीकरण। पहला प्रश्न है यहां पर कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन क्या होता है। जैसे द्विघात समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण को मैं लिख सकता हूं कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन है द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होगा ax स्क्वायर bx प्लस c होगा। ऑप्शन चेक करें, ax स्क्वायर bx प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए ax स्क्वायर bx प्लस c। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने दिया। द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा श्रीधराचार्य। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा श्रीधराचार्य नामक वैज्ञानिक ने इस द्विघात सूत्र को दिया था। द्विघात सूत्र है क्या, तो आपको याद होगा द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र है, देखिए अगर मान लीजिए कि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। और यहां से यदि x के बारे में बोले तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। यह है द्विघात सूत्र। और इस सूत्र को किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो श्रीधराचार्य ने। किसने, श्रीधराचार्य। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा श्रीधराचार्य। आगे देखें, यहां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चेक करके बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण। आइए, ऑप्शन नंबर 1 है कि x स्क्वायर प्लस 5 रूट x और प्लस में 4। दूसरा ऑप्शन है कि x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 बाई x। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई x। और चौथा ऑप्शन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइए पहले सॉल्व करता हूं। अगर यहां एलसीएम लूं, यहां पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है इक्वल टू, यहां एलसीएम लूंगा तो x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो x क्यू इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम जो घात है, मैक्सिमम घात है वो 2 आना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम घात, जो बहुपद का घात जिसको कहते हैं, उसका मान 2 होना चाहिए और इसमें उसका मान 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। आइए यहां पर एक ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4 है। 4 इधर लेते आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और 4 इधर आएगा तो 1 में से घट के हो जाएगा 3। तो द्विघात समीकरण का यही होगा, x स्क्वायर, इसका घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से द्विघात समीकरण पहचाने। आपको पहचाना, यहां पर आप अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम x होगा,
x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x से x कटेगा यहाँ 3 होगा और बराबर में x स्क्वायर, तिरछे गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है, क्योंकि x का घात इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है अधिकतम घात, द्विघात होने के लिए 2 ही चाहिए। यहां भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर में x से गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर, ये भी द्विघात नहीं है, ये भी ऑप्शन नंबर सी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्योंकि इसमें x का घात कितना है, 2 है, इसमें x का घात 3 है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को पहले सॉल्व करता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस पहले से 1 है और इक्वल टू 2x माइनस 3, यहां बचा x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और इधर बचा 2x माइनस 3। इसमें x स्क्वायर है यानी x का घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। आपको पहचानना है कि कौन नहीं है। बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे x और प्लस में यहाँ कितना है 8, प्लस में हो गया 8 बराबर x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर और x में 2 से गुना करेंगे माइनस 2x, 2 में x से गुना करेंगे प्लस 2x और 2 में 2 से गुना करेंगे माइनस 4, ये भी कट गया और बराबर के दो साइड x स्क्वायर है, ये भी कट गया, इसमें x स्क्वायर वाला टर्म ही कट गया और x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। तो जब ये टर्म गायब हो गया तो हमको मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑप्शन है जो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आपके पास है मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो, मिश्रित द्विघात समीकरण। अब देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण के लिए आपको चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx यानी b वाला टर्म होना चाहिए। अगर b वाला टर्म है तो मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जांपल होगा, तो ये गलत है, ये गलत है, गलत। आगे देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है यही आपको बताना है। ऑप्शन में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि 5x प्लस 2x स्क्वायर और बराबर में x स्क्वायर प्लस 3। अब x स्क्वायर इधर लाकर माइनस करेंगे फिर भी x स्क्वायर बचेगा, अब x स्क्वायर बचेगा मतलब कि ये द्विघात समीकरण है। आपको चुनना है कि कौन नहीं है। इसमें देखिए यहाँ x क्यू है और ये a माइनस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो इसके में भी x क्यू आएगा, x क्यू से x क्यू कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। यहां देखिए x प्लस यहां है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ 3x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, √2x का होल स्क्वायर प्लस 2√2x इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर में इधर हो गया 2x क्यू और प्लस में 5x, x से गुणा करने पर अब √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही उत्तर होगा, डी। ये ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण नहीं है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहां पर दिया है द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, हल निकालना है। आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0, इसके कितने हल होंगे या कौन हल होंगे वो आपको ढूंढना है। आप अलग अलग जीरो ले लीजिए, दोनों फैक्टर के रूप में है, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0, 1 उधर भेज दो तो 2x इक्वल टू -1
x इक्वल टू -1/2। यहां से 2 उधर भेज दो तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3/2। आपका मान हो गया एगो -1/2, एगो 3/2। -1/2 3/2 किसमें है, सॉरी 2/3। 3 उधर भेजेंगे तो 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा -1/2 और 2/3। बहुत आसान सा प्रश्न था। आगे देखिए, आपको यहां दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2 के हल समुच्चय आपको पता करना है। पहले उसका हल निकाले। क्या दिया हुआ है, 7x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करें जी। क्या लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x, 14 में से x घटाओगे 13, माइनस 2 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 7x, तो यहां x बचेगा -2, प्लस यहां 1 कॉमन करोगे तो x -2 बराबर 0। यहां से x -2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x बराबर 2 मिल गया, 1 उधर भेजोगे तो x बराबर -1/7 मिल गया। 2 और -1/7, ऑप्शन नंबर कौन सही उत्तर होगा, बी, x का मान 2 और x का मान -1/7। आगे देखिए, चलिए यहां भी एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है। ऐसा सवाल मैंने पहले भी सवाल में करवाया, पहले भी एक इसी तरीका का क्वेश्चन था। यहां दिया है 2x प्लस 11 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसका एक हल पूछा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या होगा, 2x प्लस 11 बराबर 0, अलग अलग 0 ले लेंगे तो 2x बराबर -11, तो x बराबर -11/2। इसके बराबर भी 0 ले लो, 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर -2, तो x बराबर -2/3। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करें, -11/2 और -2/3। -11/2 -2/3, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, -11/2 और -2/3। कितना आसान सा प्रश्न था। आगे देखिए, देखिए समीकरण दिया हुआ है और इसका हल पूछा है आपसे, तो आप इसका फैक्टर करके बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं। देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x -1 बराबर में कितना है, 0। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं। 3x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा, 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बराबर में 0। यहां से x माइनस 1 बाहर कर लो तो 3x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x का मान 1 आ जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, और यहां से 1 उधर भेजोगे तो -1, x का मान हो जाएगा -1/3, 3 बटा में चला जाएगा, यानी 1 और -3। ऑप्शन कौन है, ए में 1 है। एक ही मूल दिया है, एक हल दिया। प्रश्न कहा था कि एक हल क्या होगा, तो दोनों में से जो ऑप्शन में दिया रहेगा, ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है x बराबर 1, तो इसका हल होगा x बराबर 1। आगे देखें, आगे का प्रश्न है, इसका भी एक हल पूछा है। एक समीकरण दिया हुआ है 2y, अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं इसमें y एलसीएम लेंगे तो 2y में मल्टीप्लाई करोगे तो 2y स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू कितना है, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक है। y इधर लेते आए तो 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देंगे इसको। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन है दोनों में, y कॉमन है। y कॉमन करेंगे तो 2y माइनस 3 बचेगा, 2y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है तो 2y माइनस 3 बराबर 0। यहां से कॉमन हो जाएगा 2y माइनस 3, y प्लस 1 बराबर 0। यहां से एगो y का मान आएगा, 3 उधर भेज दो तो 3/2 और एक y का मान आ जाएगा -1, 3/2 और -1। आपका एक हल दिया है 3/2, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 3/2। यहां पर -1 इसमें नहीं दिया है तो 3/2 इसका सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 का मान क्या होगा। अब इसको कॉन्सेप्ट से बनाना चाहे तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहां होगा x का स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 56 बच जाएगा और प्लस एक चीज देखिए ये वाला पूरा टर्म बचेगा और ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये आखिरकार मान किसका रहेगा x का, तो बाद में हम इसको x लिख देते हैं। अब सबको इधर लेते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x 8 से तो 56 होता है और माइनस 56 बराबर 0। क्या कॉमन होगा x, तो x माइनस 8 बचेगा 7, x माइनस 8 बचेगा बराबर में 0। यहां से दो उत्तर हो जाएंगे, एक x माइनस 8 और एक x प्लस 7 बराबर में 0। यहां से x का मान 2 आएगा, 8 आएगा और 7 उधर भेजेंगे तो माइनस 7 आएगा। x का मान 8 हो गया और x का मान 7 हो गया तो x का मान 8 और माइनस 7, x का मान तो इसमें तो अलग अलग मान दे दिया है जी। इसमें x का मान 8 आएगा और माइनस 7 आएगा, ठीक है। अब यहां पर इसमें प्लस होना चाहिए इसमें माइनस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा माइनस 7 और 8। आइए आगे। यहां पर एक प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के हल होंगे। इसके कितने हल होंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है ना, द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। त्रिघात के 3 होते हैं, चतुर्थ घात वाला रहता तो मैक्सिमम हलों की संख्या 4 होती। इस प्रकार से द्विघात के कितने हल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कितना हल, 2 हल। आगे देखिए, समीकरण एक दिया और इसका मूल पूछा है क्या होगा। अब इसका मूल तो फैक्टर कीजिए ना, 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x और माइनस में 12 बराबर 0। दोनों को तोड़ देंगे 9 और 8। यहाँ 3x कॉमन है, 3 दूनी 6x और 3 3 9, 3 बचेगा। और यहाँ क्या कॉमन है, प्लस 4, 4 दूनी 8 है, 4 तिहाई 12 बराबर में 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, 2x माइनस 3 बाहर होगा और साथ में कौन बाहर होगा, साथ में बाहर हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अलग अलग ले लें, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 4 बराबर 0। यहां से x का मान आ जाएगा 3/2 और यहां से x का मान आ जाएगा -4/3। आप ऑप्शन देखें कौन सा है, -4/3। 3/2 ही चारों ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा -4/3। बहुत आसान सा प्रश्न था। आगे देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिया है, इसका हल समुच्चय पूछा है। आपके पास प्रश्न है 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लेता हूं। अब यहां पर 3x माइनस 1 बराबर 0 रख सकता हूं, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 रख सकता हूं। 1 उधर भेज दे तो 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। यहां कितना हो जाएगा, 4x बराबर 5 तो x बराबर 5/4। तो एगो 5/4 हो जाएगा और एगो 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1/3 और 5/4। बहुत आसान सा सवाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। आपको मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा के दो मूल वाले द्विघात समीकरण कौन होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों है किसके, अल्फा और बीटा। तो x बराबर अल्फा, मान लो कि जो मूल होता है वो x का ही मान होता है। प्रश्न में कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो मूल हैं द्विघात समीकरण के, तो जो मूल होता है वो द्विघात समीकरण में वेरिएबल का ही मान होता है। तो मान लेते हैं वो x बराबर अल्फा दिया है और दूसरा x का मान बीटा दिया है। ऐसे भी द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, तो एक x का दो मान होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा है। इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो x माइनस बीटा हो जाएगा।
और ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ये ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अगर अल्फा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे, दो मूल हैं, तो द्विघात समीकरण कौन होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आइए आगे, यहां पर एक प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का एक मूल 1/2 है, तो दूसरा क्या होगा। एक मूल दिया हुआ है 1/2, तो दूसरा क्या होगा। एक तो आप ये फैक्टर कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे x का मान दे दिया, अल्फा का मान दे दिया, आपको बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अल्फा का मान पता है 1/2, एक मूल आपको पता है ना, तो अल्फा का मान पता है 1/2, प्लस में बीटा, माइनस बी का मान माइनस माइनस प्लस 3 और बटा में ए का मान 2, इसको उधर घटा दीजिए, तो 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 उधर जाएगा तो माइनस, घट के कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो गया 2, 2/2, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से 2 कटा तो कितना बचा 1। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1, बीटा का मान 1, यानी दूसरा इसका मूल कौन हो जाएगा 1। बहुत बेहतर प्रश्न था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, आगे देखें, आपके पास ये एक प्रश्न, इसके मूल निकालने, बहुत आसान सा प्रश्न ये भी। क्या होगा देखें, यहां दिया हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब बराबर में क्या है 0। अब आपको मान निकालना है, तो क्यू स्क्वायर उधर भेज देते हैं, a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेज दो तो एक्स अंडर रूट हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी, क्यू बटा में ए पी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत शानदार सा प्रश्न था। आगे देखें, यहां पर एक दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 के मूल धनात्मक मूल लिखे, धनात्मक मूल्य लिखे। आप परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। अच्छा, इसका मूल पूछा है, कैसा होगा, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 है, इसको मैं फैक्टर करता हूं, तो 2x स्क्वायर माइनस रूट एक्स, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x और प्लस 1 बराबर में क्या लिखेंगे 0। कॉमन कर लेते हैं, रूट 2x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ एगो रूट बच जाएगा, 2 में 2 गो रूट होता है तो एक रूट निकाल लिए, वो x बच जाएगा, और माइनस यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 कॉमन करोगे तो रूट 2x और माइनस 1 बराबर कितना 0। तो क्या बाहर होगा, रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, एक इधर भेज दीजिए बटा में रूट 2, तो जो धनात्मक मूल मिला, धनात्मक मूल का मतलब ये प्लस में है, और ये जो धनात्मक मूल है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, यही ऑप्शन में आपको बताने हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर कौन सही उत्तर होगा, ए सही उत्तर होगा, ये एक अपरिमेय संख्या। यहां पर दिया यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर शायद प्लस होगा, माइनस से इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत अच्छा प्रश्न, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है आपको। आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा को 1 से गुना करोगे बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, ऊपर में हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए से ए कट गया, बचा क्या माइनस बी बटा ए, बी का मान कितना था -1 और ए का मान 1 है, तो -1 हो जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 1 आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 दिए गए हैं,
एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें आपको अल्फा और बीटा इसके मूल्य है, तब आपको मान निकालना है अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए, तो अगर मैं बात करता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए। ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा में ए। आगे देखिए माइनस बी, यहां ए बी सी के ही रूप में बी और सी का मान, तो बी का स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस का प्लस ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 2c बटा में ए हो गया। एलसीएम ले ले यहां पर ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होगा माइनस 2ac हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल। आइए आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब क्या हुआ, मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए कहने का मतलब माइनस और माइनस 5, बी का मान माइनस 5 है और बटा में ए का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही उत्तर होगा, ए सही उत्तर होगा, 5 इसका सही उत्तर होगा। बस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए का कॉन्सेप्ट लगाना था। आगे देखिए, एक प्रश्न ये है, इसका भी एक मूल 1/3 दिया है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए, तो ऐसा प्रश्न अभी भी बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान दिया है 1 मूल 1/3 दिया है, बीटा निकालना है माइनस बी, बी का मान है 10, माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस 10, ए का मान है 3, उधर भेज दीजिए 1/3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 10/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 तरीके 9, बीटा का मान हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सही उत्तर होगा, डी सही उत्तर होगा, बीटा का मान कितना आया, 3 आया। चलिए आगे देखते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर बी एक्स बराबर सी के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, इसमें माइनस बी बटा ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, माइनस बी बटा ए। चलिए आगे देखिए, यहां पर दिया हुआ है मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। सी का मान कितना है 1, सी का मान है 1 और ए का मान कितना 4, तो 1/4 इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, 1/4। आगे देखिए, समीकरण दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल पूछा है, यानी आपसे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, सी का मान है 18, ए का मान है 7, तो 18/7, यहाँ रेशियो के रूप में ऑप्शन दिया है, तो 18:7 हो जाएगा। ये देखिए 18:7 यहाँ पर 7 होना चाहिए था, 18:7, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, 18:7। आगे देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हों। मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान क्या होता है 0। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर बराबर, उधर भेज दीजिए 4ac को, है ना। तो ये कंडीशन है कि डी 0 होगा कब, जब डी का मान 0 हो जाएगा, तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए माइनस बी बटा 2a। कैसे आएगा, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। डी का मान यहाँ पर 0 हो गया, डी का मान यदि 0 हो गया तो डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस बी बटा 2a, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगर मूल बराबर है तो वो मूल होगा माइनस बी बटा 2a। आगे देखिए, यहां पर एक प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ a का मान 2 है, b का मान -4 है, c का मान 3 है, आपसे d का मान पूछा है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 में 3 से गुना करोगे 24, यानी विवेचक का मान हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको मूल निकालने बोल दे तो इसका जो मूल है, मूल इसका काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और काल्पनिक मूल को क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहां पर एक सवाल दिया हुआ है और इसका भी विवेचक पूछा है। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक निकालिए। b का मान कितना है? तो 10x, 10 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान कितना है भाई? तो 3√3 और c का मान है √3। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे 12, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो 100 माइनस 12 किया 36, यानी इसका मान हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 100 में से 36 घटाओगे 64। डी निकालना था, डी को कहते हैं विवेचक। ठीक है, आइए आगे। यहां पर एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि p के किस मान के लिए मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक कब होता है भाई? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0। जब d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो उसको कहते हैं मूल वास्तविक है। d का सूत्र होता है क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कहने का मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है p और c का मान है 2 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 -4 दूनी 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 8p को उधर भेज देते हैं तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8p। ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो 2 इधर तो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? p, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा। p लेस देन इक्वल टू 1/2। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर द्विघात समीकरण के मूलों का योग पूछा है। मूल का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। सूत्र होता है -b/a। b का मान है -2, a का मान है 1। ऑप्शन नंबर -2। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा -2। आगे देखिए, आपसे पूछा है कि यदि द्विघात समीकरण के विवेचक 0 से बड़ा हो, d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगर d 0 से बड़ा है तो मूल जो है वो वास्तविक होता है और साथ में असमान होता है। असमान होता है, भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, दिया हुआ है एक समीकरण और कह रहा है कि मूल वास्तविक हो तो k के बराबर क्या होगा? अगर मूल वास्तविक और बराबर हो तो मूल वास्तविक और बराबर का मतलब क्या होगा? d बराबर 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? -10 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? k बराबर 0। 10 का स्क्वायर 100, 4 दूनी 8 के उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, यानी 8 इधर भेज दो तो 100/8 बराबर के 4 दूनी 8, 2500 के 100, 25/2। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। के का मान हो जाएगा 25/2। आगे देखिए, यहां पर एक समीकरण दिया और कह रहे हैं कि मूल बराबर कब होंगे। अभी बताया कि d बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होता है। d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस प्रकार से मैंने आपको क्लास 10th के लगभग 40 प्रश्न का डिस्कशन किया। इस तरीके से मैथ्स के सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव उसके चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करके दूंगा। और इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उन तमाम बच्चों, जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाएं। और अगर ऐसा आप कमेंट करते हैं कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का चाहिए, किस टॉपिक का प्रश्न आपको डिस्कस करना है, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर उन सबका सीरीज लेकर आऊंगा। और तब तक के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।